नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास और शक्तिशाली फिल्म की, होम बाउंड 2025। यह फिल्म निर्देशक नीरज गेवान की है और मुख्य भूमिका निभाते हैं ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर। यह कहानी है दो बचपन के दोस्तों की जो छोटे गांव से है और उनकी जिंदगी, दोस्ती, संघर्ष और समाज की दीवारों के बीच की लड़ाइयाँ को दिखाती है। चलो शुरू करते हैं पूरी कहानी। पार्ट 1, शुरुआत और किरदारों का परिचय। कहानी शुरू होती है गांव में जहां दो दोस्त का बचपन साथ गुजरा है। एक है मोहम्मद शोएब अली, ईशान खट्टर, दूसरा है चंदन कुमार, विशाल जेठवा। उन्होंने बचपन से ही ठाना था कि वह पुलिस की नौकरी लेंगे ताकि वह इज्जत पाए और गरीबी की जिंदगी से ऊपर उठ सके। इनके सामने समाज की कठिनाइयां है, जाति, धर्म, आर्थिक अभाव और सामाजिक भेदभाव। कहानी आगे बढ़ती है और एक तीसरी मुख्य किरदार दिखती है, सुधा भारती, जानवी कपूर। सुधा कुछ मायनों में उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्म यह दिखाती है कि दोस्ती और सपने कितने नाजुक होते हैं, खासकर जब समाज के ताने बाने आपके ऊपर दबाव डालते हैं। पार्ट 2, संघर्ष और बाधाएं। शोएब और चंदन पुलिस की परीक्षा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें बाधाएं आती है। पैसों की कमी, सरकारी नौकरियों में भेदभाव, जाति और धर्म के आधार पर तिरस्कार, सामाजिक दबाव। दोनों की जिंदगी अलग अलग मोड़ ले लेती है। शोएब को समाज और परिवार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चंदन को अपनी पहचान और उम्मीदों के बीच टकरार होती है। सुधा की भूमिका भी बढ़ती है। वह शोएब और चंदन की दोस्त है और कई मामलों में उनकी मदद करती है। पार्ट 3, दोस्ती पर दरार। जैसे जैसे समय बढ़ता है, संघर्ष गहरा हो जाता है। शोएब और चंदन के बीच वैचारिक मतभेद और टकराव बढ़ते हैं। किसी घटना और चुनौती के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। एक दूसरे पर आरोप लगते हैं कि उसने अपना परिश्रम बदल लिया है। दोस्ती टूटने का डर सामने आता है। यह हिस्सा भावनात्मक है, जहाँ दोस्ती, विश्वास और मोहब्बत सवालों के घेरे में होती है। पार्ट 4, संकट और मोड़। अचानक एक ऊंचा संकट आता है, जैसे कोई घटना, परीक्षा का रिजल्ट, सामाजिक विवाद या भेदभाव। शोएब या चंदन में से किसी पर बड़ा सवाल उठता है, क्या उसने अपने सपनों के लिए समझौता कर लिया। सुधा इस बीच उनकी जिंदगी में एक पुल का काम करती है, समर्थन देती है या टकराव में शामिल हो जाती है। इस मोड़ से कहानी और गहराइयां लेती है। दर्शक को लगने लगता है कि संघर्ष का दायरा बढ़ गया है, केवल दोस्ती का नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है। पार्ट 5, कोविड-19 और लॉकडाउन प्रभाव। फिल्म के स्रोत, लेख और रिपोर्ट बताते हैं कि कहानी कोविड-19 लॉकडाउन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लॉकडाउन ने सबकी जिंदगी बदल दी। लोग घरों में बंद हो गए, नौकरियां बंद हुई, आर्थिक मुश्किलें बढ़ी। शोएब और चंदन पर यह प्रभाव गहरा पड़ा। उनके सपने, उम्मीदें और जीवन की जगोजहद और कठिन हो गई। लॉकडाउन में यात्रा, स्वास्थ्य और समय की चुनौतियां सामने आई। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे एक महामारी ने समाज, दोस्ती और इंसानियत को प्रभावित किया। पार्ट 6, अंत की ओर बढ़ना। अब कहानी का तनाव चरम पर पहुंचता है। शोएब और चंदन दोनों को फैसले लेने होंगे, अपने सपनों के लिए, अपने सम्मान के लिए। किसी बड़े संघर्ष या घटना के बाद दोनों की दोस्ती को नया मोड़ मिलता है। सुधा का किरदार अपनी भूमिका निभाता है, शायद बीच बीच में सुलह, समझ या संघर्ष का दायरा। अंत की ओर दर्शक को लगता है कि कहानी कैसे खत्म होगी। क्या दोस्ती बच पाएगी? क्या शोएब और चंदन अपने सपने पूरे करेंगे या टूट जाएंगे? पार्ट 7, क्लाइमैक्स और निष्कर्ष। अंतिम मोड़ में बहुत बड़ा दृश्य होगा, वह घटना जिसके बाद सब पलट जाता है। शोएब और चंदन की लड़ाई अपने अंदर और बाहर दोनों होती है। दोस्ती, विश्वास, उम्मीद सभी सवालों के जवाब मांगते हैं। अंत में हो सकता है कि दोनों अपने अपने तरीकों से जीते या हारे, लेकिन एक संदेश साफ है, इंसान वो है जो संवेदनशील है, वो संघर्ष करे और उम्मीद न खोए। कहानी का अंतिम दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या जो दिखाई दिया वही सच है? एंडिंग एंड मैसेज। फिल्म का मुख्य संदेश यही है, सपने, उम्मीदें और इंसाफ, यह सब आसान नहीं होते, लेकिन लड़ने का हक हर किसी को है। जीवन, दोस्ती और पहचान पर सवाल खड़े करती है ये फिल्म। हो सकता है अंत कुछ खुला छोड़ दे ताकि दर्शक सोचे और महसूस करे। तो दोस्तों, यही थी होमबाउंड 2025 की पूरी कहानी। अगर आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी भी देख सकें। धन्यवाद।